अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एक ऐसा मौजू चुना है जिस पर लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती है। वो मौजू है जी। जी का दो मानी है। एक तो कहते हैं हाँ के बदले आता है कि आपने खाना खा लिया, तो या आप हाँ कह सकते हैं या फिर जी कह सकते हैं, जी मैंने खाना खा लिया। लेकिन एक और जगह लगता है ये, जैसे हाफिज़ जी, फ़लाँ जी, इसका मानी क्या हुआ? आखिर ये लफ्ज़ आया कहाँ से और क्यों इतना मकबूल हुआ? आज की वीडियो में हम सब जान रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू में और दूसरी जनूबी एशियाई ज़बानों में साहब जी कहने का रिवाज एक ज़माने से है और ये एहतराम के रूप में लिया जाता है। अगर हम किसी का एहतराम करते हैं तो नाम के साथ जी लगा देते हैं। साहब का मतलब वही है जो मतलब मालिक, साहब या दोस्त का है। ये बुनियादी तौर पर एक शख्स के लिए एहतराम का लक़ब है जिसे मिस्टर अंग्रेज़ी में कहा जाता है। अब सवाल ये है, जी क्यों लगाते हैं? जी अंग्रेज़ी में भी लिखा जाने लगा है। हिंदी उर्दू में तो ये एहतराम और मोहब्बत में इजाफ़ा करने वाला लफ्ज़ है, यानी यस या आ का मतलब रखता है। लेकिन जब किसी नाम या लक़ब के साथ लगाया जाता है तो ये बात को नर्म, शाइस्ता और गर्मजोश बनाता है। मिसाल के तौर पर अहमद साहब को कहेंगे अहमद साहब जी। ये ज़्यादा दोस्ताना और एहतराम आमेज़ लगता है। ये रवायत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सकाफ़त से आती है, जहाँ लोग बुज़ुर्गों, मेहमानों या आला हैसियत वालों के लिए जी लगाकर बात करते हैं ताकि नाराज़गी या बेअदबी ना हो। हमारे यहाँ कहते हैं मुखिया जी, सरपंच जी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ ये बात देखिए कि ये रिवाज अंग्रेज़ी में सर या मैडम जैसा है, लेकिन जी उसे ज़ाती और ख़ानदानी महसूस कराता है। थोड़ा सा फ़र्क है। सर कहेंगे फ़लाँ सर, फ़लाँ जी, दोनों एक तरह का लगता है। जैसे किसी को बोल रहे हैं सर या उसी के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे जुल्फ़िकार सर या जुल्फ़िकार जी, दोनों एक तरह का लगता है। लेकिन यहाँ पर ख़ानदानी महसूस कराता है, यानी लगता है कि हाँ वो ख़ानदानी तौर पर वो काबिल एहतराम है। अगर जी न लगाएं तो बात रस्मी लग सकती है, जबकि जी लगाने से रिश्ता मज़बूत होता है। जी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हिंदी, उर्दू और बहुत सारी ज़बानों में इस्तेमाल होता है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और ये हिंदुस्तानी सकाफ़त की गहरी तह से जुड़ी हुई हैं। आइए इसे हम आगे की तरफ देखते हैं। संस्कृत से ताल्लुक़। जी का असल संस्कृत के लफ्ज़ जी या जीवा से आया है। अब जीव जानते हैं, जीव जिंदा को कहते हैं, जो ज़िंदा है उसको जीव कहते हैं। वहीं से जी आया है ये लफ्ज़। अंग्रेज़ी में साउल कहते हैं, लाइफ कहा जा सकता है इसको। कदीम हिंदू मत और बुद्ध मत की तहरीरों में, जैसे वेदों और उपनिषदों में, यानी 500 से लेकर 1500 क़ब्ल मसीह के हैं, उसमें जीव का मुख्तसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो किसी शख्स के अंदरूनी रूह या वजूद की तरफ इशारा करता था। ये एहतराम का इजहार करता था। और ये जो जुमला मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ख़ास है कि जी लगाते हैं, इसका मतलब पहले के ज़माने में जो लोग लेते थे वो ये था कि किसी की रूह का अदब करना, किसी की रूह का एहतराम करना, किसी की रूह को इज़्ज़त देना, और वो रूह हमारे अंदर मौजूद है। इसीलिए हमारे नाम के साथ जी जैसा लफ्ज़ शामिल हो जाता है। संस्कृत में जी का मतलब हाँ या जी हाँ भी है, जो हिंदी उर्दू में आज भी इस्तेमाल होता है। ये फिर अलग मौजू है कि आपने खाना खा लिया, जी हाँ। तो ये पाली ज़बान यानी बुद्ध मत की जो कदीम ज़बान है वहाँ भी पाया जाता है और वहाँ इस्तेमाल होता था। मुग़ल दौर जो 16वीं से 19वीं सदी का दौर है, उस दौर में इसका इस्तेमाल देखें। जब मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की तो फ़ारसी और अरबी अल्फाज जैसे साहब, हजूर हिंदी उर्दू में शामिल हुए। जी को उनके साथ मिलाकर एहतराम के लक़ब बनाए गए, जैसे हजूर जी, बाबा जी।
और ये रिवाज आम हो गया, जहाँ ये तबक़ाती फ़र्क को नरम बनाने का ज़रिया बना। गरीब से अमीर तक सब इसे इस्तेमाल करने लगे। 19वीं सदी में बरतानवी राज के दौरान जी अंग्रेज़ी लफ्ज़ सर या मैडम के मुतबादिल बन गया। गांधी जी जैसे रहनुमाओं ने उसे कौमी शनाख्त का हिस्सा बनाया, जहाँ जी एहतराम की अलामत बना। आज ये बॉलीवुड देही इलाक़ों और शहरी बातचीत में ज़िंदा है। अब मजहबी इस्तेमाल देखें। हिंदू और सिख रवायात में सत जी या गुरु जी जैसे अल्फाज रूहानी रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो संस्कृत की जड़ों को ज़ाहिर करते हैं। पंजाबी में जी और भी गर्मजोश है, जैसे तुस्सी जी, आप जी। बंगाली में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पूरी तरह इस्तेमाल होता है। आजकल अंग्रेज़ी में भी जी मिक्स हो गया है, जैसे अंकल जी, आंटी जी। ये रिवाज हिंदुस्तानी माशरे की रिश्ता नातों पर मबनी सकाफ़त को ज़ाहिर करता है, जहाँ अल्फाज से रिश्ते मजबूत होते हैं तो वहीं पर जी का इस्तेमाल होता है। यह आपने जी का देखा, अब मैं यहाँ अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। जी एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी को एहतराम देने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी के एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बाबा जी। अब ख़ुद सोचें, किसी को अगर हम कहेंगे बाबा तो कहने में अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम कहते हैं बाबा जी। मुखिया, सीधे हम कहेंगे कि गांव के मुखिया को बुला कर लाओ, सरपंच को बुला कर लाओ, तो ये कहना अच्छा नहीं लगेगा और सिर्फ उसमें जी लगा देते हैं, सरपंच जी को बुला कर लाओ, मुखिया जी को बुला कर लाओ, तो ये अच्छा लगता है। यानी जी जो लफ्ज़ है अगर मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है तो ये सर के बदले इस्तेमाल होता है, और अगर ख़ातून के लिए इस्तेमाल होता है तो ये मैडम के बदले इस्तेमाल होता है। जी आज से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है और ये संस्कृत का लफ्ज़ है। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि हर बात में आप संस्कृत क्यों जोड़ लेते हैं। उनको शायद ज़बानों के ख़ानदान का पता नहीं है कि ज़बानों का ख़ानदान भी होता है और उस ख़ानदान की तमाम ज़बानें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संस्कृत ज़बान एक बेस है जिस पर बहुत सारी ज़बानें बनी हैं, जिसमें हमारी उर्दू भी है, हमारी हिंदी भी है। हम हिंदी से भी उतनी मोहब्बत करते हैं, उर्दू के साथ साथ हिंदी से भी मुझे बहुत लगाव है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हिंदी भी हमारी ज़बान है और उर्दू भी हमारी ज़बान है। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी का नाम लेने से जल जाते हैं। ये वही लोग हैं या ये वैसे ही लोग हैं जो गैर मुस्लिमों में उर्दू का नाम लेने से जो लोग जल जाते हैं ना, दोनों का मिजाज एक ही तरह है। इसलिए ज़बानों से मोहब्बत करें, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो। ठीक है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन हिंदी भी हमारी ही ज़बान है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।